क्या आपको चक्कर आते हैं, जी मचलाता है, उल्टी के साथ साथ हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं? क्या आपकी नींद अच्छे से पूरी नहीं हो पाती? क्या आप किसी बात को सोचकर बहुत चिंतित हो जाते हैं जिससे पसीने आ जाते हैं और सांस की गति तेज हो जाती है? क्या आपका मुंह शुष्क, कमजोरी और हरदम सुस्ती सी रहती है? अगर हाँ, तो ये लक्षण एंजाइटी डिसऑर्डर के भी हो सकते हैं और ये एपिसोड आपको जरूर देखना चाहिए। हेलो एंड वेलकम टू द जीवा हेल्थ शो। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त शिफाली बग्गा। आज हम बात करेंगे एंजाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में। दोस्तों, आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में एंजाइटी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। एंजाइटी इज अ मदर ऑफ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। इस समस्या को हमें गंभीरता से लेना चाहिए। क्या आयुर्वेद में एंजाइटी का कोई उपचार है? इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसे जाने माने डॉक्टर जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आयुर्वेद की अहमियत, उसका रेलेवेंस और उसकी साइंटिफिक ट्रीटमेंट का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपका अभियान है कि ऑथेंटिक आयुर्वेद, सही और साइंटिफिक आयुर्वेद पहुंचे घर घर, जिससे नेचुरल हेल्थ हो घर घर। डॉक्टर चौहान हमारे बीच है। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ जी, थैंक यू। तो चलिए, आज हम बात कर रहे हैं एंजाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में। अगर आपको इस विषय से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप जीवा आयुर्वेद में संपर्क कर सकते हैं। वीडियो कॉल पे अपना पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट ले सकते हैं। पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। जीवा सेहत का नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। डॉक्टर चौहान, मेरा आपसे पहला सवाल यह है कि एंजाइटी एक ऐसी प्रॉब्लम होती जा रही है आजकल जो हर किसी में देखी जाती है, बच्चों में भी होने लग गई है। बिल्कुल। इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं और इसको गंभीरता से लेना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने लिया है, क्योंकि एंग्जाइटी या चिंता एक बहुत कॉमन समस्या है। आज के युग में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसे एंग्जाइटी ना होती हो। इवन बच्चों में भी होती है, जैसा आपने अभी बताया। किसी भी कठिनाई की घड़ी में या किसी भी प्रकार की जब मुश्किल हमारे ऊपर कोई आती है तो इसमें हमारा ब्रेन, हमारा माइंड या हमारा शरीर कई प्रकार से रिएक्ट करता है। जैसे घबराहट हो जाती है, किसी किसी को पैल्पिटेशन बढ़ जाती है, चिंता होती है, डर लगता है, तो इसे कहते हैं एंग्जाइटी। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए। लेकिन जो आपने पूछा एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जिसको हम कहते हैं एंग्जाइटी रोग, वहाँ क्या होता है वहाँ समझ लीजिए। जैसा आपने पूछा लक्षण क्या होते हैं, बिना मतलब ही जो है आपको चिंता होती है, बिना किसी कुछ रीज़न नहीं दिख रहा है आपको। कई बार सुबह उठते ही एकदम चिंता होती है, घबराहट होती है। कई लोग बीच में रात को उठ जाते हैं एकदम से और कुछ विचार आने लगता है। चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो जाता है उनके शरीर में, और उसके साथ साथ जो है बॉडी के अंदर भी कई प्रकार के लक्षण होते हैं। कभी कभार एकदम पसीना आ जाता है और मरने का डर भी बहुत ज़्यादा लगता है, मौत से डर लगता है। तो ऐसा लगता है कहीं मौत ना आ जाए, मेरे को कुछ हो ना जाए। हल्का सा कुछ अगर पेट में दर्द हो जाएगा उसको भी सोचेंगे शायद कैंसर हो गया है मेरे को। तो इसके साथ साथ पेट की प्रॉब्लम्स होती हैं। और जीवा में तो हम जैसा आपको बताते हैं, जीवा में हम जब भी किसी भी रोग के बारे में आपसे डिस्कशन करते हैं तो पूरा डेटा आपको दिखाते हैं। हमने देखा कि जितने भी एंग्जाइटी के पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं उनमें सबसे बड़ा कॉज होता है मानसिक तनाव, स्ट्रेस, जो कि बहुत कॉमन है। 24% पेशेंट हमारे यहाँ मानसिक तनाव उनका रूट कॉज था। दूसरा बहुत बड़ा कारण, इसको ध्यान से सुनिए, इमोशनल ट्रॉमा। बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं आजकल, आपस में रिलेशंस की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। या ये इसके इमोशनल ट्रॉमा वाले 20% पेशेंट हमारे पास आते हैं। फैमिली हिस्ट्री अगर देखें तो उसके भी, अगर आपके परिवार में किसी को एंग्जाइटी है, 15% लोग ऐसे हमारे पास आए जिनको फैमिली में हिस्ट्री थी। और आयुर्वेद की भाषा में कहें कि लो सत्व गुण, यानी कि कमज़ोर मनोबल, किसी किसी का दिल कमज़ोर होता है ना, कहते हैं उसका मन कमज़ोर, ऐसे प्रतिशत थे 13% लोग। भोजन के कारण भी होती है एंग्जाइटी। अगर आप गलत भोजन खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, उसके कारण भी एंग्जाइटी होती है। और ऐसे पेशेंट्स का नंबर जो था 10%। नींद अच्छी नहीं आती, उसके कारण भी आपको एंग्जाइटी हो सकती है। ऐसे पेशेंट हमारे यहाँ 8% थे जिनको नींद ना आने के कारण एंग्जाइटी। और किसी प्रकार के ड्रग एडिक्शन से, चाहे इवन वो चाय हो, कॉफ़ी हो, स्मोकिंग, अल्कोहल या और कोई भी ड्रग्स जो लोग लेते हैं, उनके कारण भी हमारा नर्वस सिस्टम कमज़ोर होता है, फिर एंग्जाइटी होती है।
ऐसे केसेस हमारे पास आए जिनको एडिक्शन के कारण एंग्जाइटी थी, वो 5% थे। और 5% लोग ऐसे भी आए एंग्जाइटी वाले जिनको किसी दूसरी बीमारी के कारण एंग्जाइटी हुई। कोई सीरियस क्रॉनिक बीमारी होती है, वो भी एंग्जाइटी क्रिएट कर देती है। तो मैंने बहुत विस्तार से आपको समझाया है, लेकिन अभी आगे और विस्तार से समझाऊंगा कि यदि आपको एंग्जाइटी है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग हैं, जीवा है, हमारा सेहत का नंबर है, जीवा की पूरी टीम आपके साथ है। कैसे हम इस रोग का इलाज करते हैं ये भी बताएंगे आप। जी, और बहुत सारे विदेश से भी आपको कॉल आते हैं जी। लेकिन डॉक्टर चौहान, आप एक बात बताइए, जब आप विदेश जाते हैं, अभी तो बहुत टाइम हो गया, वैसे कोविड की सिचुएशन चल रही थी, लेकिन पहले जब आप जाते थे तो आपने कितना नोटिस किया कि बाहर लोगों को कितनी प्रॉब्लम होती है एंजाइटी की, और उसका रीज़न? देखिए, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ये जो बीमारी है, ये आजकल ये जो भी हमारा लाइफस्टाइल है, जिसको कहते हैं भाग दौड़ भरी ज़िंदगी या इसको कहते हैं फास्ट पेस्ड लाइफ, ये पहले तो वेस्ट में ज़्यादा हुआ करती थी। तो वहाँ तो शुरू से मैं जब से 30 साल से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा मेरे को मिलती थी प्रॉब्लम। लेकिन अभी हम लोग भी पीछे नहीं हैं। हम लोग जितने अपने आप को मॉडर्न, जो हम कहते हैं मॉडर्न हो गए, उतनी वहाँ की वेस्टर्न बीमारियाँ भी हम ला रहे हैं। और विदेशों में आपने पूछा है, विदेशों में उनके पास सब कुछ है। मतलब आप कई देशों में तो मुझे लगता है कि स्वर्ग में आ गए हैं आप। क्लीन नीट खाना पीना रहना सहना सब फर्स्ट क्लास है, लेकिन दे आर अलोन, सभी अकेले हैं। लव एंड सपोर्ट बहुत कम है और अकेले ही स्ट्रगल करना पड़ता है हर चीज़ के लिए। यही कारण है कि भारत में भी अब पूरे विश्व की तरह से एंग्जाइटी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ भी अकेलापन बहुत बढ़ गया है। आज के युग में सबसे बड़ा कारण जो है इसका अकेलापन है। दूसरा मैं कहूँ तो मानसिक तनाव, साइड इफ़ेक्ट ऑफ सम मेडिसिन, ये भी एक कारण है इसमें। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको एंग्जाइटी देती हैं, और नेगेटिव थिंकिंग भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। मैं आपको थोड़ा एक डेटा और दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर, एज वाइज दिखा रहा हूँ अभी आपको, मैं अलग अलग तरीके से आपको समझा रहा हूँ। 25 वर्ष से कम अगर हम देखें तो 18% लोग हमारे पास एंग्जाइटी के आए। सबसे ज़्यादा जो नंबर था वो 26 से लेकर 45 वर्ष, यही एज होती है जब हम अपने करियर में, लाइफ में, पार्टनरशिप या शादी वादी जो भी होती है। ये 54% लोग थे। ये 45 से 60 20%। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखिए, डेटा बहुत अच्छी चीज़ें दिखाता है। 60 वर्ष से ऊपर केवल 8% लोगों को एंग्जाइटी, यानी कि रिटायरमेंट के बाद शायद बहुत सारी चीज़ें हमारी जो रोज़मर्रा की होती हैं वो नहीं होती, तो एंग्जाइटी कम हो जाती है। ड्यूरेशन की अगर बात करूँ, ये भी बड़ा अच्छा डेटा ज़रा देखिए आप। जिनको अभी 6 महीने से कम हुआ एंग्जाइटी रोग डायग्नोज हुए, 15% ऐसे लोग हमारे पास आए। 6 महीने से 2 वर्ष तक पुरानी रोगों को लेकर 26% लोग हमारे पास आए। जिनको 2 से 5 वर्ष पुरानी एंग्जाइटी थी, ऐसे 40%। देखिए यहाँ क्या प्रूव होता है कि लोग सब जगह घूम फिर करके तब लास्ट में आते हैं। जब रोग पुराना हो जाता है, क्रॉनिक हो जाता है, तब हमारे पास आते हैं। ऐसा मत करिए, जल्दी आ जाइए तो अच्छा रहेगा। और जिनको 5 वर्ष से ज़्यादा पुरानी एंग्जाइटी थी, वो लोग जो है 19% ऐसे थे। हमने तो लोकेशन वाइज भी डेटा हमने निकाला है। उत्तर प्रदेश के 24% लोग एंग्जाइटी वाले, दिल्ली के 12%, मध्य प्रदेश के 9%, महाराष्ट्र के 9%, पंजाब और हरियाणा के 8%, राजस्थान के 5%, गुजरात के 4%, और बाकी जो दूसरे स्टेट्स हैं इंडिया के वो 21%। देखिए मैं बार बार आपको समझाता हूँ, ये जो जीवा में हम काम करते हैं, एक एक चीज़ को हम जो है डॉक्यूमेंट करते हैं, उसको डेटा को एनालाइज करते हैं, और उसके आधार पर फिर हम जो भी आपके लिए चिकित्सा का जो भी तरीका निकालते हैं वो एविडेंस बेस्ड होता है, साइंटिफिक होता है, आयुर्वेद के ऊपर आधारित होता है। इसीलिए आज जीवा केवल एंग्जाइटी में नहीं, हर तरह की बीमारी के इलाज में जीवा वर्ल्ड में नंबर 1 पर गिना जाता है। और आज हम बात कर रहे हैं एंजाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। आगे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक वीडियो कॉलर के बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल, बात करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं प्रमोद सिंह अयोध्या यूपी से बोल रहा हूँ। मेरी अवस्था 46 ईयर है। मैं अपनी माँ के विषय में, जिनकी अवस्था 75 वर्ष है, जानना चाह रहा हूँ। उनको पेट की बीमारी है और उन्हें भूख नहीं लगती, दूध नहीं पचता, कोई भी कुछ भी नहीं पचता। और मैं उनको कई जगह दवा कराया, लेकिन मुझे कोई रिलीफ नहीं मिली। उसमें मुझे कोई, जब तक दवा चलती है तब तक उनको आराम मिलता है,
और जैसे दवा बंद हो जाती है पुनः वो पुरानी अवस्था में आ जाती हैं। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब इस आयुर्वेदा में कोई उनका सफल इलाज हो सकता है कि नहीं? जी बिल्कुल, देखिए हो सकता है इलाज। आयुर्वेद में जो है पेट के रोगों का, डाइजेस्टिव सिस्टम से जितने भी संबंधित रोग हैं उनका बहुत अच्छा इलाज होता है। ये हम बार बार आपको बताते भी रहते हैं, आपके साथ बहुत सारा डेटा भी हम शेयर करते हैं। आपकी माताजी जो है 75 वर्ष की हैं। एक तो इस एज में हमारी डाइजेस्टिव जो फायर है, अग्नि जिसको बोलते हैं, वो थोड़ी कमज़ोर डेफिनेटली हो जाती है। कभी कभार क्या होता है कि जैसे 75 वर्ष की माताजी हैं, पेट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पेट में कई तरह के रोग पैदा हो जाते हैं। तो एक छोटा सा अल्ट्रासाउंड जरूर करा लिया करो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कभी कभार अंदर कोई ग्रोथ हो रही है, लिवर में कहीं कोई फैटी लिवर हो गया है या आंतों में कोई गांठ बन गई है, कई तरह की प्रॉब्लम है। शुरू में ये लक्षण ऐसे ही होते हैं। ये प्रॉपर डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है। माता जी के लिए मैं अभी इतना ही कहूँगा, एक तो सौंफ का पानी उनको पिलाइए आप। सौंफ का पानी बहुत अच्छा रहता है, किसी तरह का कोई दुष्प्रभाव नहीं। ये इतना शुरू कर दीजिए। बाकी एक अल्ट्रासाउंड जरूर करा लीजिए पेट का, और जो भी रिजल्ट आता है उसको तुरंत हमारे डॉक्टर्स के साथ शेयर करिए। हम जो है प्रॉपर उसका डायग्नोज करके तभी उसका उपचार शुरू करेंगे। और मुझे उम्मीद है, जैसा कि हम बार बार कहते हैं, कि पेट के रोगों में आयुर्वेद बहुत अच्छा और सफल इलाज करता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन। और मैं व्यूअर्स को यही याद दिलाना चाहूँगी कि ये सिर्फ नुस्खे हैं, इलाज नहीं। तो आप इलाज के लिए जीवा क्लिनिक्स में कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर सेहत के नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एंजाइटी, और मैं आपको ये बता दूं कि अगर किसी को भी एंजाइटी है तो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर सेहत का नंबर है, उस पर आप कॉल करके या फिर वीडियो कॉल करके अपना पर्सनलाइज इलाज करा सकते हैं। और चलिए अब जीवा आयुर्वेद से साइकोलॉजिकल केसेस के सीनियर डॉक्टर कुलदीप हमसे जुड़ गए हैं। डॉक्टर कुलदीप, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप एंजाइटी के केसेस को कैसे देखते हैं, या फिर जिनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उसको कैसे फेस करते हैं, कैसे डील करते हैं? और इसी के साथ साथ प्लीज ये भी समझाइए हमारे व्यूअर्स को कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैमिली सपोर्ट होना या फिर काउंसलिंग इस केस में। देखिए, एंग्जाइटी आजकल के लोगों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, खासकर कि ये जो कोविड वाला एनवायरनमेंट है इसके बाद तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसमें काउंसलिंग का जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्रॉपर तरीके से उनके ऊपर मैनेजमेंट कर सके। इसके साथ साथ फैमिली सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंग्जाइटी का जो मरीज़ है कई बारी फैमिली मेम्बर्स की वजह से ही एंग्जाइटी में होता है। खासकर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँगा, जैसे कि बच्चे पेरेंट्स के प्रेशर में आ जाते हैं या टीचर के प्रेशर में आकर के या एग्ज़ाम के प्रेशर में आकर के बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में आ जाते हैं, और उनमें ना केवल इमोशनल फैक्टर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, बल्कि फिजिकली भी पेशेंट के अंदर काफ़ी सारे लक्षण आ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को चाहिए कि हम लोग लव, केयर और अटेंशन, प्रॉपर लिसनिंग और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ में एक केयरफुल वातावरण के साथ में ऐसे मरीजों को डील करें। साथ ही साथ जो काउंसलिंग है उसका एक प्रॉपर डायरेक्शन और प्रॉपर तरीके से उस काउंसलिंग को करना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कुलदीप। और जैसा कि डॉक्टर कुलदीप ने अभी बताया, ये जो एंग्जाइटी है एक मानसिक विकार है, आम भाषा में कह सकते हैं कमज़ोर मनोबल। टेक्निकल भाषा में अगर हम जाएंगे थोड़ा आयुर्वेद में तो हम कहेंगे रजोगुण या तमोगुण की अधिकता। तो मैं यही कह सकता हूँ कि जीवा में जो है वेल ट्रेंड डॉक्टर्स भी हैं, और उसके साथ साथ डॉक्टर से ज़्यादा रोल इसमें हमारे हेल्थ कोचेज़ का होता है। और इसलिए जो है जीवा में आजकल जो वीडियो कंसल्टेशंस हैं हमारी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि डायरेक्ट जो है वीडियो से आप अपने घर में बैठ करके अपने हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हैं। जब आपको ज़रूरत हो तब हमारे हेल्थ कोचेज़ आपके साथ होते हैं। तो जीवा के डॉक्टर्स, पूरा सपोर्ट स्टाफ, हेल्थ कोचेज़, एवरीबॉडी इज़ वेल ट्रेंड, काउंसलिंग में भी और जो दूसरी चीज़ें फॉलोअप की हैं उसमें भी सभी लोग वेल ट्रेंड हैं। एंग्जाइटी की यदि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल घबराइए नहीं, जीवा में संपर्क करिए, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपको आयुर्वेदिक तरीके से ठीक करें। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। मैं हूं शिफाली बग्गा, आपकी होस्ट और दोस्त, और मेरे साथ डॉक्टर चौहान हैं। और आज हम बात कर रहे हैं एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में। लेकिन उससे पहले अब वक्त हो गया है एक वीडियो कॉलर के सवाल लेने का। डॉक्टर, कैन वी प्रोसीड? बिल्कुल। मेरा नाम समीक्षा है, मैं 17 साल की हूँ।
और मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ। मेरे कुछ समय से पिंपल्स, एक्ने की प्रॉब्लम है। मैंने कई जगह से ट्रीटमेंट लिया है पर ठीक नहीं हो रहे हैं। आप इसका कुछ परमानेंट इलाज बताएं। धन्यवाद। जी देखिए, बहुत यंग हैं आप और बिल्कुल घबराइए नहीं। ये इस उम्र में जो है एक्ने, पिंपल, स्किन की प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है। हम अपना डेटा भी जब देखते हैं तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेशेंट्स एक्ने के जो हमारे पास आते हैं, कम से कम भी 40% के करीब, वो इसी एज ग्रुप के आते हैं, आपके जैसे जो यंग बच्चे हैं। और उसका मूल कारण जो हमने ढूंढ के निकाला वो आपको भी मैं शेयर कर रहा हूँ, वो है हमारा खान पान और लाइफस्टाइल। इसी पर आपको फोकस करना होगा। जीवा का जो है नीम का फेस वॉश आता है, उससे वॉश करिए। टर्मरिक क्रीम बहुत अच्छी है, वो लगाइए। नेचुरल चीज़ें लगाइए। इंटरनल खाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये जनरल चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इसी से बहुत लोग ठीक हो जाते हैं। नीम टैबलेट आती है जीवा की, नीम का सिरप भी आता है, खून साफ करता है। स्किन फिट टैबलेट है। ये छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स आपको ना आए, इसलिए ये प्रोडक्ट्स जो हैं, नीम टैबलेट, स्किन फिट, नीम सिरप, ये अपने घर में रखा करें। यंग लोगों से मैं बात कर रहा हूँ ख़ास तौर से, क्योंकि उस उम्र में पित्त बढ़ता है। कोई बहुत खतरनाक रोग नहीं है, ठीक होने वाला है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करिए। एंजाइटी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको ट्रीट करने के लिए लोग मेडिसिन खाते रहते हैं, सालों साल मेडिसिन चलती है उनकी, या साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं। तो आप प्लीज उन लोगों को पंचकर्म का इम्पोर्टेंस बताइए। पंचकर्म क्या रोल प्ले करता है और पंचकर्म वर्सेस मेडिसिन में क्या अंतर है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एंग्जाइटी जो है वो एक मानसिक रोग है, मनोरोग है। माइंड के लेवल पर सत्व गुण को बढ़ाना है आपको, अगर आपको रोग ठीक करना है। बॉडी के लेवल पर मेडिसिन जो है वो नर्वस सिस्टम तक सीमित रहती है। और पंचकर्म ट्रीटमेंट्स, जैसा आपने पूछा, तो पंचकर्म ट्रीटमेंट्स हों, चाहे वो इंटरनल मेडिसिन हो, वो ब्रेन, नर्वस सिस्टम पर काम करती है। आयुर्वेद में जो है 3 प्रकार की चिकित्सा लिखी हुई हैं: युक्ति विपाश्रय चिकित्सा, सत्ववजय चिकित्सा और दैव विपाश्रय चिकित्सा। एंग्जाइटी के रोगियों में मेद्य औषधि हम देते हैं विशेष तौर पर, यानी कि जो आपके ब्रेन को नरिश करती हैं, ब्रेन की फैकल्टीज़ को मजबूत बनाती हैं और ब्रेन के अंदर बढ़े हुए जो वात को शांत करती हैं। पंचकर्म जो है, पंचकर्म का भी यही रोल होता है, नरिशिंग करता है, नर्वस सिस्टम को वो ताकत देता है, साथ में जो वात को बैलेंस करता है। जैसे हम क्या करते हैं पंचकर्म में, शिरोधारा करते हैं, नस्य करते हैं, शिरोबस्ती करते हैं, शिरो अभ्यंग यानी कि सिर में मालिश। इसके साथ साथ जो पेशेंट हमारे यहाँ जुड़ते हैं उनको हम योग, प्राणायाम, मेडिटेशन ये भी कराते हैं। एक केस स्टडी आपके साथ यहाँ शेयर करना चाहता हूँ मैं। ये जो पेशेंट है हमारे MRC यानी कि मेडिकल रिसर्च सेंटर में वीडियो कंसल्टेशन से जुड़े, 4 साल से सीवियर एंग्जाइटी से पीड़ित थे। पेशेंट के सिम्टम्स काफ़ी सीवियर थे। एंग्जाइटी तो होती थी उनको, उसके साथ साथ कमजोरी, पेट खराब था, इंडाइजेशन, भूख ना लगना। 3 वीक इन्होंने पंचकर्म किया। जैसे आपने पूछा पंचकर्म का क्या रोल है, उसमें हमने विरेचन भी दिया इनको, शिरोधारा कराई, शिरो अभ्यंगा यानी कि सिर में मालिश, नस्य यानी कि नाक में तेल डालना, बस्ती जो कि एनिमा टाइप से दिया जाता है। 26 महीने इन्होंने दवाई भी ली। 8वें महीने से इनको रिलीफ आना शुरू हुआ। जैसे चार्ट में आप देख रहे हैं जो केस स्टडी का, 1 वर्ष के बाद लगभग 90% ये पेशेंट ठीक था। अंग्रेजी दवाइयाँ भी इसकी बिल्कुल बंद हो गई और पेशेंट ने फिर भी जो है 24 महीने मेडिसिन ली, क्योंकि एंग्जाइटी जो है वो मेडिसिन के छोड़ने के बाद भी कभी कभार थोड़ा थोड़ा कमजोरी रहती। तो धीरे धीरे हमने जो है इनको फिर अपनी दवाइयाँ भी बंद कराई। पहले अंग्रेजी दवाइयाँ बंद कराई, फिर धीरे धीरे आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी बंद की और इस तरह से पेशेंट बिल्कुल ठीक हुआ। ये मैंने आपको केस स्टडी जो शेयर की है, ये इसलिए मैं शेयर करता हूँ कि ताकि आप लोगों का भी थोड़ा हौसला बढ़े। तो इसलिए घबराना नहीं है। आपको किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, यू आर ऑलवेज वेलकम टू कनेक्ट विद अस। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर ज्वाइनिंग। एंड आपने इतने अच्छे तरीके से एंजाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में एक्सप्लेन किया और लोगों को पॉजिटिव किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। तो व्यूअर्स, अगर आप एंजाइटी डिसऑर्डर्स या किसी भी दूसरी बीमारी या हेल्थ इशू से परेशान हैं तो आप जीवा आयुर्वेद के डॉक्टर्स की हेल्प ले सकते हैं। आप जीवा आयुर्वेद के नज़दीकी हेल्थ क्लिनिक्स में जा सकते हैं या फिर आप जीवा सेहत के नंबर पे कांटेक्ट करके वीडियो कॉल या वॉइस कॉल करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। तो नोट कीजिए
सेहत का नंबर और एड्रेस डिटेल। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के बारे में या जीवा प्रोडक्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप 24/7 जीवा आयुर्वेद में संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर प्रताप चौहान और उनकी पूरी टीम आपकी मदद करने के लिए किसी भी समय तत्पर है। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। तो चलिए अब आप अपनी होस्ट और दोस्त को दीजिए इजाजत। आई एम श्योर यू विल टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड योर फैमिली। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट एपिसोड। टेक केयर।